थैंक यू सो मच भावना जी, सो मच फॉर वेलकमिंग मी। एंड सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पूजा जायसवाल है। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। क्या ये आवाज आप तक पहुंच रही है? यस यस मैम, आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच भावना जी। सो मेरी तरफ से और मेरे ग्रेट अपलाइन हमारे मेंटर श्री लाल सिंह चौधरी सर जी की तरफ से और हमारे महागुरु श्री आर डी चौधरी सर की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के संध्याकालीन वेबिनार में। और आज हम बात करने वाले हैं एस्क्लेपियस वेलनेस की, जैसे कि हम सभी लोग हमेशा ही बात करते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस की। सो आज मुझे ये मौका मिला है कि आप सभी के बीच में मैं इस प्लान प्रेजेंटेशन को लेके आऊँ। सो आप सभी का स्वागत है एंड आई होप कि आप फिजिकली और मेंटली मेरे साथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो 45 मिनट्स होने वाले हैं, आई होप कि ये आपकी लाइफ चेंज करेंगे जरूर। सो आप अगर जिस भी अवस्था में है, फिजिकली मेंटली मेरे साथ जुड़ जाइए 45 मिनट्स के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण समय होता है ये, घर पे सभी के अपने अपने काम होते हैं, लेकिन अगर हमें जिंदगी बदलनी है तो AWPL जो एक प्लेटफॉर्म है उसे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच भावना जी, आपने मेरा स्वागत किया। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एम्पावरिंग वेलनेस। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, वो लोगों में वेलनेस को एम्पावर कर रही है कि हम कैसे नेचुरली हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हम इस टॉक्सिन भरे एनवायरनमेंट में अपने आप को ठीक रख सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रही है। तो जैसे कि मेरी स्क्रीन, जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम जुड़ते हैं तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। और हमारी जर्नी जो एज अ डायरेक्ट सेलिंग है वो 2014 में शुरू हुई है। लगभग 10 साल हो चुके हैं हमें इंडिया में एज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए। प्रोडक्ट ऑफर की अगर हम बात करें तो 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आ चुके हैं। और सबसे जरूरी बात यही है कि हम अपने प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो 100% आयुर्वेदिक है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, को बिल्कुल केमिकल फ्री है। ये सब चीजों का दावा हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जो कि जयपुर में है, सीतापुर में। वहां पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जहाँ पे हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हम किसी भी थर्ड पार्टी से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। और जो मेन हमारा मोटिव है, सोशल अवेयरनेस, वो यही है कि हर एक व्यक्ति हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और उसके जीवन में खुशियां रहे। तो ये हमारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिस्टर संजीव कुमार जी हैं, जो कि एक्स आर्मी पर्सन है और जिनका 17 ईयर का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट इंडियन आर्मी का, प्लस डायरेक्ट सेलिंग में। और एट प्रेजेंट वो प्रेसिडेंट है ADSEI, जो एजेंसी है, जो डायरेक्ट सेलिंग की एजेंसी है, उसके वो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट। और साथ में हमारे जो ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं मिस्टर मामचंद रायपुरिया जी, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारा हेड ऑफिस है, जो कि दिल्ली में है, सेक्टर 17 में। और जहां से हम 9 नवंबर 2014 से हम ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ से कर रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में अगर काम करना है तो उनको कुछ एक लीगल डॉक्यूमेंट्स जरूर चाहिए होते हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हमें चाहिए होती है। तो जो भी लाइसेंस, जो भी सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी सभी हमारे पास है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास है। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि हम लोग आयुर्वेदा में डील कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव हुए हैं। और हमें हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स पे आयुष मंत्रालय का ये जो लोगो है हमें वो मिला है। दैट मीन्स कि हमारी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ऑथराइज्ड हैं। लास्ट 10 ईयर की जर्नी में हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिले हैं। और एक मेन जो मैं अवार्ड आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फोर्ब्स एक ऐसी मैगजीन है जो कि इंटरनेशनल लेवल की मैगजीन है। वहां पे जब मोदी सर का इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, हमारा ये सौभाग्य है कि सेम पब्लिकेशन में हमारे MD सर का भी इंटरव्यू पब्लिश हुआ था। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हम इस स्तर पे काम कर रहे हैं जहां मोदी सर को प्लेस मिलता है, वहां हमारे जो डायरेक्टर सर है उनको भी प्लेस मिला था।
हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस मिशन पे काम कर रही है? देखिए, भारत में सबसे दो बड़ी जो गंभीर समस्याएं हैं वो है बीमारी। आप देखिए, हजारों लाखों लोग आजकल अपनी हेल्थ की वजह से कितने परेशान हैं, हॉस्पिटलों में कितने चक्कर लगते हैं, कितनी भीड़ आजकल आप हॉस्पिटल में देख पा रहे हैं। और दूसरी जो हमारी समस्या है वो है बेरोजगारी। आप देखिए कि एक छोटी सी कोई जॉब भी होगी, अगर इंडिया में कोई एक पियोन की जॉब भी लगती है तो वहां पीएचडी होल्डर्स भी अप्लाई करते हैं। तो ये दो मेन जो हमारे इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत बनाने का हमारा मिशन है। थोड़ा आपका ध्यान लेके आएंगे अपना, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हेल्थ पे। हेल्थ है, जब कहते हैं ना काया एक इस तरीके से एक डायलॉग है। सो निरोग पहला सुख निरोगी काया, तो पहले सुख के लिए हमारे को थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि लाइफ कुछ दशकों पहले हमारी लाइफ कैसी थी, अगर आप मुझसे रिलेट भी कर पाए तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे कहे अनुसार थोड़ा सा इमेजिन भी करें कि अगर आप याद करेंगे आपके नाना जी का टाइम या आप अपने दादाजी का टाइम अगर आप याद करेंगे, तो उनका जो लाइफस्टाइल होता था उसमें क्या होता था, वो बहुत लंबी जिंदगी जिया करते थे और विदाउट एनी मेडिकेशन जिया करते थे। एक हेल्दी बॉडी होती थी, एक हेल्दी खाना उनको मिलता था, व्यायाम करते थे वो। तो उनका जो जीवन था वो बहुत लंबा होता था, मतलब कि 100 के ऊपर ही हमारे जो नाना जी या दादाजी होते थे वो जिया करते थे। और जो उनकी डेथ होती थी वो बहुत शॉर्ट होता था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते थे। लेकिन आज जिसमें मैं भी जी रही हूँ या आप लोग सब जी रहे हैं, वो कैसा लाइफस्टाइल हो गया है? हमारा जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, हमें हर चीज इजी चाहिए, हमें हर चीज एकदम रेडीमेड चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी जो लाइफ है, जो लिविंग है, वो शॉर्ट हो गई है। अगर आप देखेंगे कि आज की जो डेथ रेट्स भी है वो कितनी ज्यादा हो गई है, बहुत यंग यंग एज में लोग जा रहे हैं। किस वजह से? वो इस एनवायरमेंट में जो हम अपनी बॉडी में चीजें दे रहे हैं उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटीज जो है वो बिल्कुल वीक हो रही है, और जो हमारी लिविंग है वो शॉर्ट हो रही है, जो हमारी डाइंग है वो लॉन्ग हो रही है। अब आधी जिंदगी की अगर हम बात करें, आधी जिंदगी तो हमारी दवाइयों पे ही गुजरती है। सुबह उठती है, हमारी गुड मॉर्निंग कैसे होती है कि सुबह उठते उठते थायराइड की गोली चाहिए, थोड़ी देर बाद खाने से पहले शुगर की गोली चाहिए, उसके बाद हमें बीपी की गोली चाहिए। अब हमारी मॉर्निंग जो है वो इस तरीके से होती है। तो लिविंग हमारी शॉर्ट हो चुकी है, एक हेल्दी लिविंग जो होती है वो शॉर्ट हो चुकी है, और डाइंग हमारी लॉन्ग हो चुकी है। देखिए, पहले कौन से डिजीज होते थे? नॉर्मल डिजीज होते थे, जैसे मलेरिया, डिप्टेरिया, कॉलेरा, प्लेग। अब अगर प्लेग की मैं बात करूं, आपको सूरत जो गुजरात में उसका इंसिडेंट आपको याद होगा, तो वो क्या था? वो चूहों की वजह से हुआ था। तो ये जो हमारी पुरानी जो बीमारियां थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ करती थी। लेकिन आज की जो हमारी बीमारियां हैं, अगर हम आज देखें तो हमें ऑस्टोपोराइसिस, जो हमारी हड्डियां हैं उसका दरदरापन हो जाना, और 40 के बाद ये हर एक व्यक्ति को हो रहा है। अस्थमा की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक, कैंसर, अर्थराइटिस, ओबेसिटी। ये हर एक बीमारी जो है ये हर एक इंडिविजुअल की बीमारी बन चुकी है। इसका कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, द वे वी लिव, जैसे हम जी रहे हैं उसकी वजह से हमें ये बीमारियां हो रही हैं। तो क्या कॉजेज हैं लाइफस्टाइल डिजीज के? अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, जब मैं एक थोड़ी छोटी सी बात आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब भगवान ने हमें बनाया था, जब धरती पे भेजा था, तो भगवान ने यही सोच के भेजा था ना कि ये मेरा प्यारा प्राणी जो है धरती पे जाएगा और मेरे जो द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उनको खाएगा और ये स्वस्थ रहेगा। मतलब उन्होंने मेरा लीवर बनाया था तो इसलिए बनाया था कि हम जो जड़ी बूटियां हैं या जो फ्रूट्स हैं या जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उसको खाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन हमने यहाँ आके क्या किया? हमने यहाँ आके मैन मेड फूड पे फोकस कर लिया। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गॉड मेड फूड था जिससे हमें विटामिन मिलते, मिनरल्स मिलते, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, जो कि गॉड मेड फूड से पूरी हो सकती थी। लेकिन हमने यहाँ पे आके क्या किया? हमने मैन मेड फूड पे फोकस किया, और जैसे कि जो कि हमारी बॉडी में एक तरह से स्लो पॉइजन का काम करने लगा। आप जो पैकेट फूड्स खाते हो, आप जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स लेते हो, जो एनिमल प्रोडक्ट्स पे का हम टेस्ट करते हैं, या सब्जियां जो है हमारी, जो आजकल हम जैसे हमारी जो फीमेल्स हैं, हम सभी लोग अपने जल्दी जल्दी के टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? कुकर में एक सीटी बजाते हैं और फटाफट से जो हमारी सब्जी है वो तैयार हो जाती है। तो देखिए, वो सब्जी पकती नहीं है, एक तरह से गल जाती है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यूज होते हैं वो जीरो हो जाते हैं।
अब देखिए स्टोर फ्रूट्स की अगर हम बात करें, एक एक टाइम हुआ करता था कि हम सीजन का वेट करते थे कि आज हम इंतजार है हमें कि आम का सीजन आएगा, फिर हमें थोड़े दिनों बाद इंतजार होता था कि अब संतरों का सीजन आएगा या कोई किसी और फल का सीजन आएगा। हम पूरा पूरा साल इंतजार करते थे एक फ्रूट को लेने के लिए। लेकिन आज आप देखेंगे कि 12 महीने आप किसी भी फ्रूट को ले सकते हैं। वो कैसे प्रिजर्व किया गया है, वो केमिकल से प्रिजर्व किया गया है, प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्व किया गया है, तो वो उसमें हेल्थ के गुण तो नहीं है। वो सिर्फ हमारा टेस्ट, हमारे को टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी कोई भी वैल्यू एडेड नहीं हो रही है। सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट जो हम खा रहे हैं वो कितना हानिकारक हमारे लिए, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो ऑयल यूज कर रहे हैं उससे हमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो रही है, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, फूड एडिक्टिव, पेस्टिसाइड, ये जो मैन मेड फूड जो हम खा रहे हैं ये हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह बढ़ रहा है। देखिए क्या गलत हुआ, आप सभी समझदार लोग हैं और आप सभी ने ये दशकों को बदलते हुए देखा है कि क्या बदलाव आया है हमारे रहने सहने में, हमारे खाने पीने में। और जो पहले का खाना होता था वो एक दवाई की तरह काम करता था, लेकिन आज का जो खाना है वो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तो पहले था, आप देख सकते हैं नेचुरल फार्मिंग होती थी, बैलों द्वारा हम अपने खेतों को जोतते थे, वहां से जो अनाज आता था वो बिल्कुल प्योर आता था। आज हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें डाली जा रही है और एक तरह से आर्टिफ़िशियल फार्मिंग की जा रही है। जो अनाज हम खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंशिएंट मेथड ऑफ कुकिंग आपको याद हो अगर, कि जब नानी घर जाते थे तो चूल्हे पे खाना बनता था, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था या लोहे के बर्तन स्पेशल रखे गए होते थे खाना बनाने के लिए, तो उसमें जो पोषक तत्व होते थे खाने के वो उसमें बरकरार रहते थे, जो न्यूट्रिएंट्स होते थे वो बरकरार रहते थे, तो हमें हमारे बॉडी में वो चीजें हेल्दी बेनिफिट्स देती थी। लेकिन आज जो मॉडर्न कुकिंग है, अवन में खाना तैयार करना या गर्म करना, गैस पे जो हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बना रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए एक तरह से हानिकारक हैं। पहले फ़ास्ट फ़ूड कभी नहीं सुना था, मतलब मैंने तो अपने नानी जी के घर जाके कभी नहीं सुना था कि अ, नानी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं या बर्गर खाते हैं। लेकिन आज आपके घर में भी अगर आपके छोटे बच्चे आते हैं, तो वो उनको पता है कि हाउ टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे घर पे बर्गर मँगवाना है, या हम स्पेशल मार्केट जाते हैं और हम कहाँ जाके रुकते हैं, जहाँ पे मोमोज़ मिलते हैं, जहाँ पे स्प्रिंग रोल्स मिलते हैं, या फिर फ़ास्ट फ़ूड की तरफ हमारा ज़्यादा टेस्ट हो गया है। और फिजिकल एक्टिविटी पहले बहुत ज़्यादा होती थी। हम लोग खुद बहुत सारे ऐसे गेम्स खेला करते थे, लेकिन आज की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो यही जो चीज़ें हमने अपने जीवन में अपनाई हैं, उसकी वजह से हम जो आज खाना खा रहे हैं या जो कोई भी खाने की चीज़ को बॉडी में लेके जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए स्लो पॉइज़न का काम कर रहा है। देखिए अब, रहना हमें इसी एनवायरनमेंट में है, टॉक्सिन्स जो एनवायरनमेंट से मिलने हैं, वो मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इतना ज़्यादा हमारा हाई, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ा है। अब देखिए इसी हवा में हम सबको साँस लेना है, हम चेंज तो नहीं कर सकते कि हवा को बदल रहे। वाटर जो है, वाटर पॉल्यूशन, जो ये पानी है यही हमारे घरों में आता है, थोड़ा बहुत फ़िल्टर करके वो भेज देते हैं। रेडिएशंस है, अब देखिए घर में अगर 4 लोग होंगे तो 6 मोबाइल तो आपके पास पक्का ही होंगे, क्योंकि हमें डिजिटली साउंड होना है, हमें आज के टाइम के साथ मिलना है। सो ये सारे एनवायरनमेंट, इसी एनवायरनमेंट में हमें रहना है, जीना है। इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट क्या हो रहा है, जो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा गिर चुका है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी की है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। देखिए लाइफस्टाइल डिजीज कौन से हैं, थोड़ा-सा हम यहाँ पे बात करेंगे। दिल का दौरा, देखिए अब हर मिनट में 4 लोगों को दिल का दौरे का शिकार होते हैं। आप अगर याद करेंगे पुराना टाइम, मुझे भी याद आता है कि पहले क्या होता था, जब हार्ट अटैक की समस्या होती थी, अगर एक अटैक किसी को आ जाता है तो हमें डॉक्टर कहते थे कि अभी 2 अटैक का समय है आपके पास, सुधर जाइए या प्रिकॉशंस ले लीजिए, क्योंकि एक अटैक आएगा, दूसरा आएगा, थर्ड अटैक जो होता था वो सबसे ज़्यादा गंभीर माना जाता था, उसमें व्यक्ति के बचने के चांस नहीं होते थे। लेकिन आज हमें, आप देख रहे हैं, आस-पड़ोस में देख रहे हैं, फैमिली में देख रहे हैं, हमें ये मौका ही नहीं मिलता है कि हम किसी हार्ट पेशेंट को बचा पाएँ। साइलेंट अटैक्स हो रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को, अगर आपने सभी ने वीडियो देखी होगी, एक बहुत रीसेंट एक वीडियो थी कि वो स्कूल की बच्ची थी, आई थिंक 7 या 8 साल की बच्ची होगी, उसको अटैक आया है। सो वो क्या ही कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें उसने अपनी बॉडी में ली होगी, लेकिन जो एनवायरनमेंट हमारा है वो हमें इतना वीक कर रहा है। मधुमेह के केसेज़ आप देखिए, 7 लोगों में से 1 जो व्यक्ति है वो मधुमेह का पीड़ित है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा तनाव हो चुका है। सो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, हमारी लाइफ़स्टाइल को खराब कर रही है, हमारी बॉडी को इस
वजह से खराब हो रहा है। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो 10 में से 4 फीमेल्स को कोई ना कोई स्त्री प्रॉब्लम रहती है, लाइक गायनी की प्रॉब्लम रहती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की समस्या है, या सिस्ट की प्रॉब्लम है। तो हमारी जो फीमेल्स हैं वो भी इन लाइफस्टाइल डिजीज से नहीं बच पाई हैं। मोटापा देखिए, हर एक बीमारी का जो घर होता है वो मोटापा ही होता है। तो अगले 10 सालों में भारत के भी 50% लोग जो हैं वो मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखिए, जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कैंसर के देखिए, पहले मुझे याद है कि जब कैंसर का कोई पेशेंट किसी के घर में होता था तो उस घर में कैंसर का नाम तक नहीं लिया जाता था। ये कहते थे कि गंदी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज संभव नहीं। लेकिन आज आप देखिए, करोड़ों लोगों की जान कैंसर की वजह से जा रही है। एलर्जी की समस्या है, और अन्य जो और बीमारियां हैं, लाइक पीलिया, लकवा कहते हैं, या हाई बीपी, एस्थमा, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां जो बढ़ रही है, उससे तो हॉस्पिटलों में बहुत कितनी लंबी लाइन देख सकते हो आप, जो हॉस्पिटलों में लोग हैं इन बीमारियों की वजह से। जब भी आप हॉस्पिटल के पास से गुजरेंगे आप देखेंगे कि वहाँ अतः भीड़ वहां पे लगी होती है। सब लोग अपने हेल्थ को लेके वहां पे पहुंचे होते हैं। सो देखिए क्या है, लाइफस्टाइल जो डिजीज है उससे 61% जो है हमारी विमेन सफर कर रही हैं, और जो 47% है वो हमारे मेन सफर कर रहे हैं इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से। तो देखिए, अब सभी लोग चाहते हैं कि हमारी हेल्थ जो हो वो अच्छी रहे, हमें हॉस्पिटलों के चक्कर ना काटने पड़े, हमारी जो मेहनत की कमाई है वो हमें ऐसे हेल्थ इश्यूज पे ना निछावर करनी पड़े। तो उसके लिए हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी का सोल्यूशन लेके हमारी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड लेके आई है, जो कि 5,000 साल पुराना जो हमारा आयुर्वेदा है। देखिए, अब आयुर्वेदा तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसकी जड़ी बूटियों को तो हम यूज नहीं कर सकते अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि उसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आई है मार्केट में, कि आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और आप एक हेल्दी जीवन जिए, ताकि आपको हेल्थ इश्यूज ना हो और आपके जो प्रियजन हैं वो भी अच्छे से रहें, और हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। सो हमारा मिशन ही यही है कि हम हेल्दी इंडिया चाहते हैं, हम वेल्दी इंडिया चाहते हैं। तो 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, वेटनरी प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर के हैं, और होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो थोड़ा मैं आपका ध्यान यहाँ लेके आऊंगी कि हमारे कुछ एक प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये मत समझिए कि जो व्यक्ति बीमार है केवल उसी को हमको ये प्रोडक्ट्स हम सजेस्ट कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो नॉर्मल भी है, जो अपने आप को हेल्दी समझता है, वो भी इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। जो एनवायरमेंट की टॉक्सिसिटी की वजह से हमारी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज हुई हैं, जो विटामिन, मिनरल्स, या जो भी चीजें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी और वो पूरी नहीं हो पाई, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये आपकी बॉडी की सर्विसिंग के लिए प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं, और साथ के साथ ये उन गंभीर बीमारियों पे भी असर कर रही है, और जहां से बहुत बहुत लाखों करोड़ों लोग यहाँ से ठीक हो रहे हैं। सो वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। इम्यूनोडॉक सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में अगर किसी को भी याद करना है तो कोविड का टाइम याद कीजिए, कितने ज्यादा लोग वहां पे डेथ हुई थी। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो तो बच गए, जिनमें से मैं भी एक थी कि मुझे भी कोविड हुआ था, 2 बार हुआ था, लेकिन दोनों बार मैं बच गई, तो मेरी इम्यूनिटी थोड़ी ठीक थी। और लेकिन जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं थी वो अपने आप को नहीं बचा पाए। सो उनके पास चाहे करोड़ों रुपए भी थे तो भी वो नहीं बचा पाए, इम्यूनिटी लो होने की वजह से। तो इम्यूनोडॉक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाता है, और हम ऐसी जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। ऑर्थोडॉग हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमारे नीज के लिए है, जो जॉइंट पेन के लिए है। इसका रिजल्ट हमने खुद लिया है कि जिनको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया गया था तो उन्होंने भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, और उनको आज वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। थंडर ब्लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी वेन्स पे काम करता है, ब्लॉकेजेस पे काम करता है, एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को रिजुविनेट कर देता है। जो ब्लॉकेजेस हुई हैं, नसें जो ब्लॉक हुई हैं, उस पे काम करता है। एपिलेप्सी के पेशेंट्स को हम इसको दे सकते हैं, हमारे पैरालिटिक पेशेंट्स को इसको दे सकते हैं। मेन की सेक्सुअल वेलनेस के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे मेन जो मेल इनफर्टिलिटी है उसमें भी इस प्रोडक्ट ने हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिए हैं। गायनोडॉग की अगर हम बात करें तो ये फीमेल्स का बेस्ट फ्रेंड है। देखिए, हमारी जो आज की फीमेल्स हैं वो बहुत सारे गायनी इश्यू से सफर करती हैं,
लेकिन वो बताती नहीं है किसी को। तो हमारी जो गायनी हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वही एक ऐसा मीन्स उसी के थ्रू हमें मातृत्व का सुख प्राप्त होता है। सो हमारे इस प्रोडक्ट ने लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे हुए हैं जो हमारे इन प्रोडक्ट की सपोर्ट से हुए हैं, आयुर्वेदा से की सपोर्ट से हुए हैं, जिनको मेडिकल साइंस ने मना तक कर दिया था कि वो कभी कंसीव नहीं कर सकते हैं। सो गायनी डॉक ने बहुत सारी फीमेल्स को ये खुशियां दी हैं। और ये एक तरह से किसी को सिस्ट की प्रॉब्लम है, किसी को रसौली की प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। डायबोडॉक की अगर हम बात करें तो डायबोडॉक शुगर पेशेंट के लिए एक वरदान की तरह काम कर रहा है, कि जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन्स तक लग रहे थे वो लोग भी यहाँ से रिकवर हुए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी इंसुलिन फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है और हमें हमारी जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाती है। देखिए, अगर हम एलोपैथी में कभी शुगर की एक बीमारी को लेके जाते हैं तो और डॉक्टर से पूछते हैं कि सर मुझे कब तक दवाई खानी होगी, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, कहते हैं जब तक आपकी सांस चल रही तब तक एलोपैथी दवाई आपको खानी है। और अगर आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर हम 4 साल से ज्यादा डायबिटीज की कोई भी गोली अगर ले लेते हैं एलोपैथी वाली, तो वो हमारी किडनी पे असर करती है। पहले हम शुगर के पेशेंट हुए, उसके 4 साल बाद हम किडनी के पेशेंट हुए, उसी के दौरान हम हमारी डायलिसिस की सिचुएशन आ जाती है और हम लोग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये एक तरह से मेडिकल साइंस का जो आप एक वो पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके का हमारे एक चक्रव्यूह रचा जाता है, कि हम एक बीमारी से निकलना चाहते हैं लेकिन हम दो बीमारियों में और फंस जाते हैं। सो डायबिटॉक हमारे शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। कार्डियोडॉक, देखिए ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, एक फेवरेट फूड सप्लीमेंट है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो भी मेरे साथ यहाँ पे व्यक्ति जुड़े हैं, सबके घरों में कारें होंगी, सब लोगों ने अच्छी अच्छी गाड़ियां रखी होंगी, 10-15 लाख की कार सब लोग रखते हैं, और सब लोग अपना टाइम निकाल के उसकी सर्विस के लिए जाते हैं, कि 10,000 किलोमीटर हो गई है, अब मुझे सर्विस करानी है। ऑफिस से छुट्टी लेके जाएंगे कि सर आज तो गाड़ी की सर्विस करवानी है। लेकिन आप कभी इमेजिन, जो ये बॉडी, जो भी अब पे जो भी जितने भी साल की है, कोई 30 साल के होंगे, कोई 40 के होंगे, कोई 50 के होंगे, कोई बहुत सारे और भी हमारे एक अंकल 82 ईयर्स के भी हैं। तो देखिए, क्या इन इतने सालों में हमने कभी अपने हार्ट की सर्विस के बारे में सोचा? गाड़ी हम दोबारा ले सकते हैं, लेकिन क्या अगर एक बारी हमारी हार्ट की धड़कनें रुक जाए या ब्लॉकेज आ जाए तो क्या हम दोबारा जीवन ले सकते हैं? मतलब करोड़ों रुपए दे के भी आप अपना जीवन वापस नहीं पा सकते, और उसको हम इतना लाइटली ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगर सीने में दर्द होगी तो हम गैस्ट्रिक समझ के छोड़ देते हैं। सो कार्डियो डॉग एक ऐसा है जो स्वस्थ व्यक्ति भी है, जो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, उनको भी इसको लेना चाहिए। साल में 2 या 3 बॉटल्स अगर आप लेंगे तो आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, ब्लॉकेजेस के चांसेस आपके कम होंगे, और आपको हार्ट अटैक आने की जो संभावनाएं है वो भी कम होगी। तो हर एक व्यक्ति को कार्डियो डॉग लेना चाहिए। स्टोन डॉग की अगर हम बात करें तो स्टोन डॉग हमारी किडनी हेल्थ पे काम कर रहा है, और जो स्टोन किडनी स्टोन्स जो हैं उनको, देखिए अभी एक रिसेंटली वीडियो आपने देखी होगी कि 29 mm की पथरी थी, वो भी मेल्ट होके यूरिन के रास्ते निकल गई। सो लोग जो सर्जरी करवाते हैं, आप उनको इसके बारे में बता सकते हैं। थायराइड के हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे पास में भी आए हैं। ओबियो डॉग जो है हमारा बहुत अच्छा, हमारा मोटापा घटाने के लिए है। अब लोग क्या करते हैं, मोटापा घटाने के लिए बहुत जतन करते हैं, बहुत सारी दूसरी दवाइयां भी खाते हैं, लेकिन अब वो दवाइयां जब तक खाते हैं तब तक उनका वेट लूज होता रहता है, जैसे ही वो छोड़ते हैं वो फिर से मोटे हो जाते हैं। लेकिन ओबियो डॉग की वजह से जो फैट हमारी बॉडी से निकलता है वो दोबारा नहीं आता है। सो ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमें दोबारा मोटा नहीं होने देते हैं। क्लोरोडॉग का रिजल्ट हमने बहुत लिया है, कैंसर पेशेंट, ब्लड कैंसर में हमने ये प्रोडक्ट को यूज किया है। पाइलोडॉग की अगर मैं आपको बात करूं तो पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो हर एक व्यक्ति छुपाता है। जिसको पाइल्स की बीमारी हो जाती है, पहले तो वो कई सालों तक किसी को बताएगा नहीं, और वो जो बीमारी है वो बढ़ती जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब उनको हिमो वो, मस्से हो जाते हैं, तो वो जाके अपना सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो अब तो सर्जरी ही इसका ऑप्शन है। लेकिन क्या होता है कि सर्जरी करवाने के भी 6 महीने बाद दोबारा से पाइल्स हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाइल्स जो है हमारे पेट की समस्या है, जब तक कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक नहीं होगा पाइल्स कभी ठीक होगी ही नहीं। और आप आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि अगर सुबह फ्रेश होने के लिए आप 3 मिनट से ज्यादा टाइम लगाते हैं ना, तो दैट मीन्स कि फ्यूचर पेशेंट हम पाइल्स के बनने ही वाले हैं। सो आप ये चीज को जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा कि आप कितना समय लगाते हैं सुबह फ्रेश हो।
क्योंकि हेल्दी बॉडी जो है वो 3 मिनट में फ्रेश हो जाती है। तो हम पाइल्स के पेशेंट नहीं बनेंगे अगर 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो फ्यूचर में हमें ये जरूरत पड़ने वाली है। ब्रेन डॉग हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए है। आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ हो चुकी है, किसी को मेमोरी लॉस की, माइग्रेन के इश्यूज, ऐसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने लिए हैं। लिवो डॉग हमारे लीवर के लिए काम करता है। जीटो डॉग हमारे नशे में जो व्यक्ति फंसे हैं उनको नशे छुड़वाने के लिए काम कर रहा है। फीवर डॉग फीवर के लिए हमारे पास है, और एलर्जी डॉग स्किन की किसी भी एलर्जी के लिए। इसके साथ साथ ब्रीदिंग की, अगर सांस की कोई एलर्जी है तो उसमें भी ये प्रोडक्ट काम आ रहे हैं। इसी के साथ मैं मतलब कुछ एक ही प्रोडक्ट्स लूंगी मैं। किड्स डॉग की अगर मैं आपको बात करूं तो किड्स डॉग वैसे हम अपने बच्चों को ना, आज तक हम अपने बच्चों को हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा जो है वो हम दिया करते हैं। लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे या आप सभी को अगर इस बारे में ज्ञान होगा तो आपको पता होगा कि किड्स डॉग जो प्रोडक्ट है, आई मीन सॉरी, जो हॉर्लिक्स और जो अपना बॉर्नवीटा वाला जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्रीज में बैन है। फॉरेन कंट्री में कोई चीज बैन है और इंडिया में हम उसको धड़ल्ले से दिए जाते हैं, क्योंकि वो बैन इसलिए क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज नहीं है। वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में है और उसमें एक चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया, तो उससे कोई एनर्जी नहीं आ रही है बच्चों को। लेकिन हमारे किड्जी डॉग ने इतना अच्छे रिजल्ट्स हमें दिए हैं। जो बच्चे गूंगे थे, जो बहरे थे, जो नहीं सुन पा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे बचपन से, उनमें भी हमने रिजल्ट लिए हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस आप देख सकते हैं। और जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन थे, जो कमजोर टांगे होती हैं जिनकी, या जो पूरी तरह से जिनका ग्रोथ नहीं होता, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें आए हैं किड्स डॉग का। और ये हर एक बच्चे की जरूरत है। मैं कहूंगी जिसके भी घर में 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको डेफिनेटली हमें किड्स डॉग देना चाहिए, ताकि उनका पूरा मानसिक विकास हो सके और पूरा शारीरिक विकास हो सके। कफ डॉग के हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। पुरानी से पुरानी खांसी में इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक लास्ट यहाँ पे पंच तुलसी के बारे में बताना चाहूंगी कि पंच तुलसी जो है ये 5 तुलसियों का अर्क है, एक तरह से ऑयल है। और अगर आप लोगों को पता होगा कि जो तुलसी होती है वो नेचुरली वाटर प्योरीफायर होती है, पानी को प्राकृतिक तरीके से साफ कर देती है। उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको वो क्लीन कर देती है। अब आप पानी साफ पीने के लिए घर में आरओ लगाते, अब आरओ जो लगता है, आरओ में क्या होता है कि हमारा जो पानी की जो मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं। पानी वो सिर्फ एक सादा पानी होता है पीने के लिए। तो पंच तुलसी जो हमारे पानी को साफ करती है, वो नेचुरली साफ करती है। और इसकी एक बूंद जो हम सुबह पहली चीज जो मॉर्निंग में लेते हैं गर्म पानी के साथ, ये हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी क्लीन करती है। सो इंटरनली हम लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास और प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए, फूड वेलनेस के प्रोडक्ट आपने यूज करे, बहुत सारी बीमारियों से आप बच गए, तो उसके साथ साथ हमारे ये है कि अब हमें आगे भी बीमारियां ना हो, तो कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हमें अपने घर पे भी इस्तेमाल करने चाहिए। तो फूड सप्लीमेंट्स जो हमारे पास है, मैं कुछ एक आपके साथ शेयर करूंगी। इको टी है जो, वो हमारी चाय पत्ती है। अब आप देखिए, दार्जिलिंग की जो बेस्ट से बेस्ट है जिसमें कैफीन बहुत कम मात्रा में होता है, वो यहाँ पे यूज की गई है हमारे आरोग्यम टी में। और इंडिया के जो लोग हैं सब चाय के बहुत बड़े शौकीन हैं। एक कप के बाद दूसरा कप, दूसरे के बाद तीसरा कप आने देते हैं। सो अगर ज्यादा कप हो जाते हैं चाय के तो वहां पे क्या एसिडिटी बन जाती है। तो हमारे को बहुत मतलब अंदर पेट में खराबी होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारी आरोग्यम टी से अगर आप 10 कप भी पीते हो तो आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। ये हमारी जो इसमें ऑलरेडी 6 जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई हैं, तो हमारे घर में चाय के नाम पे तो सिर्फ आरोग्यम टी ही आनी चाहिए। एक मैं आपको शेयर करूंगी, राइस ब्रान ऑयल जो है ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको रिमूव करता है, उसको नीच निकालता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ये उसको बनाता है। सो जो भी आप खाना जो आप बनाते हैं, तो आप अगर अपना ऑयल भी चेंज करेंगे तो आपके हार्ट के इश्यूज में बहुत ज्यादा फर्क आप देख पाएंगे। कि हम एक हेल्दी ऑयल को यूज करें तो हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। हेयर केयर की है हमारे, शैम्पू है, क्लेंजर है, और अपना हेयर ऑयल है हमारे पास डेंटोडॉग। देखिए, अब ये एक ऐसा डेंटोडॉग हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्या कहते हैं इसको, 32 बीमारियों पे काम करता है। और एक छोटा वैद है हमारा, मतलब बहुत सारी बीमारियां तो यही हमारी ठीक कर देता है। ये नॉट ओनली हमारी ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, दांतों की किसी भी समस्या को उस पे ये काम करता है, चाहे थ्रोट कैंसर हो या माउथ कैंसर हो तो उसमें भी ये काम करता है। उसके अलावा ये कहीं कट जाता है बॉडी में, कहीं जल जाता है, और कहीं कोई ऐसी चोट लग जाती है आदि, तो आप उसमें भी इसको एज अ क्रीम यूज कर सकते हैं।
और ये मतलब आप देखिए कि अगर जैसे सम टाइम आप खाना खाते हैं, थोड़ी हैवीनेस अगर आपकी बॉडी में आ जाती है, आपके पेट में से हैवीनेस होती है, तो आप थोड़ा सा इसको एक पानी में घोल के भी आप इसको पी सकते हैं, तो ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और ये वर्ल्ड का ऐसा पेस्ट है जिसको हम खा भी सकते हैं। दूसरे जो पेस्ट हम मार्केट से लेते हैं, जो अपने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए वाला जो हम लेते हैं पेस्ट, अगर आप उसके कंटेंट, अगर आपको कभी समय मिले तो आप उसके कंटेंट पढ़िएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसमें जो झाग वाला कंटेंट है, वो वही कंटेंट है जो हमारी शेविंग क्रीम में होता है, या फिर वही कंटेंट है जो हमारे वॉशिंग पाउडर में होता है। क्या हम कभी वॉशिंग पाउडर से ब्रश कर सकते हैं या शेविंग क्रीम से ब्रश ब्रश कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो हम, लेकिन हम जो ये हमारे 10 रुपए, 20 रुपए वाले जो पेस्ट होते हैं, उसमें हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, और हम बहुत खुश होते हैं कि बहुत झाग आ रही है, और 2-2 3-3 मिनट तक हम उसको यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जितना ज्यादा आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उतना ज्यादा हम कैंसर के प्रति प्रोन होते जाते हैं, हमारी बॉडी में कैंसर जो केमिकल्स हैं वो चले जाते हैं। तो प्लीज अपना जो डेंटल के लिए, आप उसके लिए केयर करें, और जो हमारा डेंटोडॉक है, आप उसका इस्तेमाल करें, और बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटी मंत्रा के प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, हेल्थ हमारी ठीक होगी, इंटरनली हम ठीक होंगे, लेकिन हम बाहर का क्या करते हैं, केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पे। और उनसे क्या होता है, जैसे फीमेल्स हम सभी लोग हैं, सब लोग फेशियल वगैरह सब करवाते होंगे, तो महंगे से महंगा फेशियल करवाएंगे कि अब तो शादी आई है, अब महंगे से महंगा फेशियल होगा, या पार्टी है, या कहीं जाना है। और वो हमें 2 दिन का ग्लो तो देंगे, लेकिन 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जब वो हमारी स्किन पे अपना असर दिखाने लगते हैं वो केमिकल्स, तो हमारी जो स्किन है कहीं जल रही होती है, कहीं डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन पे आ जाते हैं, तो वो क्या है, हमारी स्किन को केमिकल्स जो है हमारी स्किन को खराब कर रहे हैं। सो हमारे पास आप मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो सभी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारी स्किन पे बहुत अच्छा असर करते हैं, निखार भी लेके आते हैं, जो दाग धब्बे हैं उनको रिमूव करते हैं, और हमारी केमिकल से हमारी जो स्किन है उसको बचाते हैं। नेक्स्ट हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। नीम तुलसी बार की बात अगर मैं करूंगी, तो बॉडी की कोई भी स्किन एलर्जी है या बॉडी ऑर्डर की समस्या है, जैसे स्मेल की समस्या है, तो उसमें आप नीम तुलसी बार को यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारा गोट मिल्क बार है, जो कि हमारी स्किन की नरिशमेंट को बरकरार रखता है, तो ये प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये केमिकल फ्री है, ये हमें बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं। साथ में आपका लाइम फ्रेश है बर्तन धोने के लिए, और घर की चीजों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्पाइसेस। दुनिया के बेस्ट स्पाइसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें मिल रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ये नो पेस्टिसाइड वाले जो हमारे मसाले हैं वो आ रहे हैं। और अगर आप पुराना थोड़ा सा अगर याद करेंगे, तो एमडीएच के मसालों में भी कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल पाए गए हैं। एवरेस्ट जो अच्छा ब्रांड माना जाता था, उसके भी इसमें मसालों में ये पाए गए हैं, कैंसर केमिकल पाए गए हैं। ये अभी 2-1 महीने पहले ही इसकी एक स्टडी आई थी, और उसमें उसको वो प्रोडक्ट्स बैन किए थे। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से हमारे जो है केमिकल फ्री ये मसाले आप यूज कर सकते हैं, और जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। हमारे वेटनरी के प्रोडक्ट्स हैं, जब हमारे पशु ताकतवर रहेंगे, उनके लिए ये कैल्शियम सस्पेंशन है, फैट बूस्टर है। देखिए, अगर वो ताकतवर रहेंगे तो दूध भी अच्छा देंगे, वो दूध पी के हम भी स्ट्रांग होंगे। तो ये हमारे पशुओं के लिए है। दूसरा हमारा है एग्रो केयर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। अब हमें अपनी जमीनों को भी, क्योंकि अगर खाना भी अगर हमें शुद्ध चाहिए, तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारे किसानों को लेके जाना है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। और मैं बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इनको फुली अप्रूव किया है कि वहाँ के किसान इनको कंप्लीटली यूज कर सकते हैं अपने खेतों में। और मतलब हम चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया इसका यूज किया जाए, और हमारी जो फार्मिंग है वो बहुत अच्छी हो। सो इन टोटल मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे लगभग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जो कि 100% आयुर्वेदिक है, केमिकल फ्री है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स में हमें अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं मिला है जहां पे हमारे किसी भी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट मिला हो। और उसके बाद ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते हैं, और सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे आयुष सर्टिफाइड भी हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम अप्रूव्ड हैं। सो ये हमारी थी हेल्थ के बारे में, जो बीमारी इंडिया में चल रही है उसको ठीक करना, और एक हेल्दी जीवन जीने के लिए। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो है वेल्थ अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति के लिए।
हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया बनाने के लिए जो वेल्थ अपॉर्चुनिटी हर एक व्यक्ति के लिए स्लीपर्स लेके आई है, अगर आपको इसके साथ जुड़ना है, अगर आपको हमारा सदस्य बनना है, तो आप यहाँ पे फ्री ज्वाइन कर सकते हो। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई ज्वाइनिंग फीस आपकी यहाँ पे नहीं है। कोई रिन्यूअल चार्जेस भी आपके नहीं होते। सिर्फ आपकी उम्र जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे होगा, ईमेल आईडी लगेगा, बैंक डिटेल्स लगती हैं, और आपका नॉमिनी कोई हो तो उनका नाम यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो फ्री रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, संस्था से आप जुड़ सकते हो। संस्था पे फ्री रजिस्टर करने पे आपको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अगर आप यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, सपोज कीजिए आपको चाय पत्ती बहुत अच्छी लगी, या आपको राइस ब्रान ऑयल अच्छा लगा, या आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से लेना चाहते हो, तो लाइफ टाइम आपको वो प्रोडक्ट 5% या 30% डिस्काउंट पे मिलेगा, पूरी जिंदगी। देखिए, आप एक दुकानदार से, अगर पड़ोस के लाला जी से आप पूरी जिंदगी भी प्रोडक्ट ले लेंगे ना कोई वहां से, तो वो आपको एमआरपी पे ही देगा, वो आपको डिस्काउंट नहीं कभी देगा। लेकिन हमारे संस्था संस्था के साथ जुड़ने पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई भी प्रोडक्ट लीजिए आप इतने डिस्काउंट पे। तो एक और उसके बाद हमारी एक ऑप्शन है कि अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, यहाँ से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप एक बारी यहाँ पे वन टाइम प्रोडक्ट परचेज करते हो और एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करते हो अपनी पूरी जनरेशन्स के लिए, जहाँ से इनकम आती है। तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कैसे आप यहाँ से हमारी संस्था से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप कैसे ले सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ एक प्रोडक्ट्स के नाम हमने लिखे हैं, उनकी कुछ एमआरपी वैल्यू लिखी है, डीपी प्राइस जो है, जो कि आपके आईडी लगने के बाद आपको मिलता है, डिस्काउंट प्राइस जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे है। और एक और पॉइंट है, वहां पे सेल्स पॉइंट लिखा है। हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई सेल पॉइंट है, जो कि कंपनी ने निर्धारित किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने निर्धारित किया है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ हमें क्या होता है, हमें एसपी पे काम करना होता है, मतलब सेल पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। सो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 3 ऑप्शंस दी गई हैं कि आप यहाँ पे कैसे काम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, वन टाइम आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है अपने नाम पे, अपनी आईडी को, अपने आईडी कोड को ग्रीन करने के लिए या उसको एक्टिव करने के लिए। तो वो क्या है कि अगर आप 27 एसपी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोई भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हैं, अपनी चॉइस के प्रोडक्ट। अगर आप 27 एसपी के लेते हैं, जिसकी कॉस्ट हो जाती है अराउंड 5,000, तो यहाँ से आप क्या होते हैं, आप यहाँ से एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। और 11th रैंक पे पहुंचने पे आपको 66,000 रुपए पर वीक की कैपिंग इनकम लगनी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कि आप जब 11th रैंक पे पहुंचेंगे, जब हमारी कैपिंग इनकम स्टार्ट होती है, तो आपको 66,000 पर वीक की कैपिंग इनकम मिलेगी। तो वो टोटल क्या हो जाता है कि 2,64,000 रुपए पर मंथ की इनकम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सो दूसरी ऑप्शन आपको दी जाती है कि अगर आप 52 एसपी से करते हैं, तो आप सुपर डायरेक्ट सेलर बनते हैं। सो यहाँ पे क्या, आप 9,000 के प्रोडक्ट्स यहाँ से आप लेते हैं, आपकी अपनी चॉइस के, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के। तो यहाँ से आप 11th रैंक पे जब हमारी कैपिंग इनकम स्टार्ट होती है, तो वहां पे आप 1,33,000 रुपए के लिए आप वीकली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसकी टोटल इनकम होती है मंथ में 5,32,000 रुपए। इसके साथ है कि आप अगर नेक्स्ट एक और ऑप्शन हमारे पास है कि अगर आप 100 एसपी से यहाँ पे शुरू होते हैं, तो जिसकी कॉस्ट होती है अराउंड 16,000, तो आप 11th रैंक पे जाके एलिजिबल हो जाते हैं 2 लाख रुपए पर वीक के लिए। जी हाँ, 2 लाख पर वीक मतलब 8 लाख रुपए महीना आप यहाँ से कमीशन ले सकते हैं, या आप इस यहाँ से इसको कैपिंग इनकम कहिए, आप वो ले सकते हैं। तो अब सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये करने के लिए करना क्या है हमें। तो करना हमें क्या है कि हमें अपनी चॉइस के प्रोडक्ट, अपनी जरूरत के हिसाब के प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करने हैं, उनका इस्तेमाल करना है, और उनसे रिजल्ट लेना है, और वही लोगों को शेयर करना है। जैसे कि मैं भी आज आपके यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से लिए थे, उसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, मेरे को फर्क उस पे आया, तो मैं आज वही चीज आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। यही काम आपने लोगों के साथ करना है। देखिए, अब थोड़ी इनकम की बात कर लें, तो पहला जो है हमारा रिटेल प्रॉफिट का है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से किसी शॉप से एमआरपी पे लेके आते हो, वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। तो अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने कोई 100 रुपए वाली एमआरपी की कोई चीज अगर आपने ली है, तो वो आपको 80 रुपए की पड़ेगी और 20 रुपए आपका उसमें प्रॉफिट होगा। तो उदाहरण के लिए कि अगर आप 5,000 एमआरपी का कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ से 4,000 का मिलेगा, तो उसमें आपने क्या किया, अगर आप वो प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए की बचत आपने कर ली। अगर आपने वो प्रोडक्ट किसी को सेल कर दिया, तो आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारी पहली इनकम होती है रिटेल की। दूसरी इनकम है हमारी सेल ग्रोथ कमीशन या वीकली इनकम जो हमें मिलती है। तो आप
सभी लोग अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं रेड कलर के यू पे। और यहाँ पे आप देखिए कि हमें करना क्या है, हमें अपने जो हमारे दो आउटलेट कंपनी हमें ओपन करके देती है, एसएओ से और एसजीओ के नाम से। तो हमें एसएओ में भी काम करना होता है और एसजीओ में भी काम करना होता है। तो आप देखिए कि सपोज आपने किसी ए व्यक्ति को यहाँ पे जोड़ दिया जिसने अपना 100 एसपी का काम किया, वहां आपने बी व्यक्ति को जोड़ा, उसने 100 एसपी का काम किया। तो आपको क्या इससे फायदा हुआ, आपको यहाँ पे इनकम आई 1000 रुपीज। लेकिन 1000 तो थोड़ा कम लगता है ना कि सिर्फ 1000 रुपए। लेकिन अब आप इसकी नेक्स्ट उसको समझिए कि जो ए व्यक्ति है वो भी अपने लिए काम करना शुरू कर रहा है। उसने सी व्यक्ति को यहाँ पे लेके आए, उसके प्रोडक्ट्स उसको दिलवाए, डी व्यक्ति को भी उसने 100 एसपी का बिजनेस करवाया, तो उसका 1000 रुपए बन गया। यहाँ बी व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया, उसने ई और एफ को अपने साथ यहाँ पे ऐड किया और यहाँ पे उनका 100 का एसपी का बिजनेस किया और उनके 1000 रुपए बने। ए और बी के 1000 रुपए बने, लेकिन आपका क्या हुआ, आपके यहाँ पे 2000 रुपीज बने। मतलब यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते हो, यहाँ पे आपका पूरा टीम काम करती है। जो डाउन में आपके साथ लोग आते हैं वो भी जो एफर्ट्स करते हैं, उनकी जो इनकम होती है उसमें भी आपको यहाँ पे इनकम मिलती है। तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पहली वीक में आपने 100 एसपी का काम एससीओ में किया और एसजीओ में 100 एसपी का काम किया, तो आपकी इनकम हुई 1000 रुपीज। लेकिन आपकी टीम ग्रो हुई, आपने एससीओ में 200 एसपी का काम किया नेक्स्ट वीक में, और एसजीओ में भी 200 का, तो आपको 2000 हुआ। ऐसे ही थर्ड वीक में आपने एससीओ में 700 का एसपी का काम कर लिया, लेकिन एसजीओ में 300 का ही काम हुआ, तो आपकी मैचिंग होगी 3000 की, तो आपको 3000 रुपीज मिल गए। फोर्थ वीक में जब आप आगे गए तो आपके जो पिछले वीक के जो 400 एसपी बचे थे, आपके पास वो थे, और आपने एसजीओ में अपने 400 एसपी और ऐड किए, और आपके 4000 का यहाँ पे अमाउंट आपको मिल गया। अगले हफ्ते फिफ्थ वीक में आपके अगर टोटल 20,000 एसपी एक साइड और 20,000 एसपी आपके एसजीओ साइड होते, तो आपको 2 लाख रुपए की इनकम आती है। सो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क, दिस इज द पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करना या वर्क मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम समझेंगे मंथली सेल्स परफॉर्मेंस। देखिए वीकली इनकम आप सभी को मिल पता चल गई है कि आपको ये वीकली इनकम आती है, जिसको पेयर इनकम भी कहा जाता है। वेडनेसडे टू वेडनेसडे हम काम करते हैं, थर्सडे हमारे अकाउंट में सारे जो पेमेंट्स होती है वो आ जाती है। दूसरा हमारा पास है मंथली सेल परफॉर्मेंस कमीशन। तो ये कुछ रैंक्स हमें ऑर्गेनाइजेशन की तरह से मिले हैं, जो कि 18 रैंक है। तो उसमें आप काम करते हैं। तो देखिए 100, अगर आप एसए और एसजीओ को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे वो 100 एसपी का काम एक साइड, 100 एसपी का काम दूसरी साइड करते हैं, तो उसकी आपको पेयर इनकम मिलती है। लेकिन जब सी ने भी 100 एसपी का काम किया तो उसके आपको 1500 मिले। तो मतलब आपका जो पहला जो ब्रॉन्ज लेवल आपने अचीव किया, जो फर्स्ट रैंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, उस पे आप 2500 यहाँ से इनकम जनरेट करते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति एडब्ल्यूपीएल कर रहा है, वो ब्रॉन्ज रैंक पे इसी से ही शुरुआत करता है। तो ऐसे ही मैं आपको बता, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप सिल्वर रैंक पे होते हैं तो आपकी इनकम होती है 7500, गोल्ड रैंक पे आपकी इनकम होती है 15000, प्लेटिनम पे आपकी इनकम होती है 32000, एमराल्ड जो हमारा फिफ्थ रैंक है वहां पे आपकी इनकम होती है 69,000। ये इनकम आपको कैश में आपके अकाउंट में आती है। और इसके साथ जो आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अगर फिफ्थ रैंक अचीव कर लेते हैं तो आप यहाँ से अपनी इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। मतलब आपकी इंश्योरेंस भी हो जाती है, जिसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने रैंक पे काम करना है। जैसे आपका रैंक चेंज होता है, आप एमराल्ड रैंक पे आते हो, तो आप कंपनी आपकी 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस कर देती है। देखिए बाहर प्राइवेटली भी अगर हमें कोई इंश्योरेंस करवानी पड़ती है ना, तो वहां पे हमें प्रीमियम भरने पड़ते हैं, सालों साल हम प्रीमियम भरते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। तो एमराल्ड रैंक पे आपको 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस मिलती है, टोपाज रैंक पे 2 लाख की इंश्योरेंस मिलती है, रूबी स्टार पे आपको 3 लाख की इंश्योरेंस मिलती है, सफायर रैंक पे आपको 4 लाख की इंश्योरेंस मिलती है, स्टार सफायर पे आपको 8,20,000 की इंश्योरेंस मिलती है, डायमंड रैंक पे आपको 12,40,000 की इंश्योरेंस मिलती है, और ब्लू डायमंड रैंक पे आपको 22 लाख इंश्योरेंस मिलती है। देखिए कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं, हाँ हमारी खुद से इतनी ज्यादा अमाउंट की इंश्योरेंस हो पाती है। सो ये हमारे इसी से हमारे जो परिवार है, जिसके लिए आज भी हम दिन रात मेहनत करते हैं। और आज तो कोई गारंटी नहीं है, अगर हम किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो हमारे परिवार के लिए कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा। लेकिन हमारी जो ये फाइटर परिवार सुरक्षा योजना है, उनके लिए ये मतलब उनकी तरफ से हमारा परिवार भी सुरक्षित है। और ये मैं बताना चाहूंगी कि एमराल्ड से ब्लू डायमंड तक उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका रीपरचेज वाला जो सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है।
और हमारे इन केस अगर हमारे कोई बच्चे हैं जो पीछे छूट जाते हैं और वो 12th तक की जो पढ़ाई है वो ऑर्गेनाइजेशन की ही तरफ से की करवाई जाती है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 2200 के अराउंड हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। तो एक तरह से वो ये समाज सेवा का काम भी कर रही है। और ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। आप सभी लोग लेट मिस्टर गणपत मीना जी को जानते होंगे। तो इनकी जब डेथ हुई थी तो इनको इंश्योरेंस का पैसा भी इनकी फैमिली को मिला था। और उसके साथ साथ जो इनका बच्चों की पढ़ाई है वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। और ये इनका जो बिजनेस भी है वो भी उनको ट्रांसफर किया गया है। देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुख्यमंत्री का बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में अगर कोई डायमंड है तो डायमंड का बेटा डायमंड जरूर बनता है। मतलब ये हमारे इस बिजनेस की ब्यूटी है। और इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी है, ये हमारे ग्रेट मेंटर है हमारी, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। ब्लैक डायमंड श्री लेट श्री रामदास चौधरी सर जी, जिन्होंने हमें हिमाचल में ये अपॉर्चुनिटी दी और आज हजारों लोगों की जिंदगी इनकी वजह से बदली है। तो देखिए अब ये इस संसार में नहीं है, लेकिन इन्होंने मेहनत करके जो रैंक हासिल किया था, आज इनके बेटे को उसी रैंक की हर सुख सुविधा, हर सम्मान जो होता है वो उनको मिल रहा है। तो कौन सा ऐसा काम बाहर का होगा कि हम करेंगे और हम सेम लेवल की रिकग्निशन हमारे बच्चों को मिलेगी या हमारे नॉमिनी को दी जाती है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां आप जिस जगह पे छोड़ के जाएंगे उस जगह से ही आपके नॉमिनी को वो बिजनेस ट्रांसफर होगा और आपकी जो फैमिली है वो सिक्योरिटी से जी पाएगी। और ये जो बिजनेस है ये 7 जनरेशन तक चलता है। इसके बाद हमारा टोपाज रैंक है। यहाँ की मैंने इंश्योरेंस का लेवल तो आपको बता ही दिया। टोपाज रैंक आपको अचीव करने पे 2,10,000 का अमाउंट कैश में आता है, प्लस आप थाईलैंड का ट्रिप जो है इंजॉय करते हैं। 7वां रैंक हमारा रूबी स्टार है, यहाँ पे 3,50,000 रुपये आपको कैश मिलता है। और उसके बाद सफायर रैंक है जहाँ पे 6 लाख रुपए कैश है और आपको दुबई के ट्रिप यहाँ पे आप अचीव करते हो। स्टार सफायर रैंक है जहाँ पे आप 13 लाख रुपीज अर्न करते हो और मलेशिया का ट्रिप यहाँ से अचीव करते हो। डायमंड हमारा जो एक रैंक है जिसमें सभी लोगों की तमन्ना है कि हमें डायमंड बनना है, तो वहां आप टोटल इनकम 22 लाख के अराउंड यहाँ पे ले लेते हैं और आपको अंडमान एंड निकोबार का ट्रिप भी मिलता है। और डायमंड बनने पे आपको क्या मिलता है, डायमंड बनने पे आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है, रॉयल्टी कमीशन मिलती है लाइफ टाइम के लिए। देखिए आप प्राइवेट अगर जॉब करते हो तो वहां पे भी पेंशन की सुविधा नहीं है। सरकारी महकमों में भी बहुतों में अब पेंशन के लिए लोग लड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हो। लेकिन अगर आप हमारे सिस्टम में एक बार डायमंड रैंक जो कि हमारा 10th रैंक है उसको आप अचीव कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो इस बार जो हमारी रॉयल्टी इनकम आई है वो लगभग 22,000 के अराउंड आई है। तो देखिए 22,000 रुपए या उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, जितना हमारा कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा उसका 0.75% सारे डायमंड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो कहाँ से कहाँ अमाउंट जाएगा। ये एक चीज ये भी है कि इस इस शिफ्ट में आप अपने आप को रिटायरमेंट के लिए भी तैयार कर सकते हो कि यहाँ पे तो पेंशन भी मिलती है। तो एक बार आप डायमंड बन जाओ तो जिंदगी भर आप यहाँ से रॉयल्टी पा सकते हैं। और डायमंड बनने पे जो फीमेल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना फ्यूचर देख रही हूँ, करियर बना रही हूँ, तो जो फीमेल्स हमारी यहाँ पे काम करती हैं उनको सबसे पहले डायमंड शिप अचीव करने पे उनको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। और उसके बाद के जो रैंक्स होते हैं उस पे उनको 10% की एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। 11th रैंक पे आप ब्लू डायमंड बन जाते हैं और आप 41,20,000 रुपए यहाँ से कैश अर्न करते हैं और स्विट्जरलैंड का ट्रिप आप यहाँ से लेते हैं। 12th रैंक पे आप ब्लैक डायमंड बनते हैं तो आप 73,40,000 का अमाउंट यहाँ पे लेते हैं और पीटर्सबर्ग रशिया का ट्रिप आप यहाँ एंजॉय करते हैं। 13वां जो रैंक है हमारा रॉयल रॉयल डायमंड का है, वहां आप 1,35,80,000 रुपए कैश आप लेते हैं। और कैश इन द सेंस कि आपके अकाउंट में पैसा आता है, टीडीएस वगैरह कट करके आता है। और उसके बाद आप सिंगापुर का भी यहाँ पे ट्रिप लेते हैं। इससे नेक्स्ट है अम्बेसडर बनना। तो अम्बेसडर बनने पे आपको 4,57,20,000 का आपको इनकम होती है और आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं कंपनी के खर्चे पे। और उसके बाद आप 16 रैंक हमारा रॉयल एम्बेसडर है जहां आप 8,99,40,000 का अमाउंट लेते हैं। 17वें रैंक पे आप 17,78,78,80,000
का कैश अमाउंट आता है, और आप क्राउन एम्बेसडर आप यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पे हमारे ऐसे लीडर हैं जो ये अचीवमेंट कर चुके हैं और जो 17 रैंक पर भी पहुंच चुके हैं। 18 रैंक पे हमें जो अमाउंट है वो मिलता है 36 करोड़ 57 लाख 60 हजार रुपए, और आप बनते हो ब्रांड एम्बेसडर। अभी तक हमारे 18 रैंक्स हैं, पर बहुत जल्दी हमारे 19 20 और इससे आगे के रैंक्स भी हम लोग यहाँ पे निकलने वाले हैं। सो देखिए, बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप विश्वास करते हैं तो यहाँ पे आप अचीव कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने विश्वास किया उन लोगों ने यहाँ पे अचीव भी किया। आपको सिस्टम पे विश्वास करना है, आपको प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, आपको अपने आप पे विश्वास करना है, आपको भगवान पे विश्वास करना है, क्योंकि जिस भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है और जिसके माध्यम से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको उस पे विश्वास करना है, आपको अपनी अपलाइन पे विश्वास करना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे विश्वास किया था उन लोगों ने यहाँ पे अचीव भी किया है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो महागुरु हैं श्री रामवीर सिंह सर जी, उनकी लाइफ आप देख सकते हैं कि एडब्ल्यूपीएल से पहले वो एक साधारण जीवन जी रहे थे। एक आर्मी से रिटायर हुए एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन आज जब उन्होंने अपनी लाइफ को एडब्ल्यूपीएल दिया तो उसमें उनकी जो इनकम है वो आप देख सकते हैं कि लगभग 50 करोड़ की वो अर्निंग कर चुके हैं। लगभग 5 से 7 करोड़ का उनका अपना पेंटा हाउस है, और वो ये 2 लग्जरी गाड़ी भी मेंटेन कर रहे हैं, और उनको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं। एक फिर से दिखाना चाहूंगी कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, और आप तो आप इनकी लाइफ स्टोरी जानते हो कि एक कच्चे मकान में रहने वाला व्यक्ति आज 8 करोड़ के पेंटा हाउस में रह रहा है। तो ये किस वजह से हुआ? ये इनके विश्वास की वजह से हुआ, सिस्टम के विश्वास की वजह से हुआ, अपलाइन पे विश्वास की वजह से हुआ, अ, अ, खुद की विश्वास की वजह से हुआ। देखिए, जब तक हमें खुद पे भी विश्वास नहीं होगा तब हम अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। एक और एग्जाम्पल आपके पास है, मिस्टर बीएस भंडारी सर, जो हमारे ग्रेट अपलाइन ही है हमारे इस सिस्टम में। तो इनकी जिंदगी आप देखिए कि इनकी लाइफ कैसी थी। एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, और ये तो बताते भी हैं कि एक शादी में मिली हुई मोटरसाइकिल पे जाने वाला व्यक्ति आज आप देख सकते हैं कि आज ये गाड़ी भी मेंटेन कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। अपने बच्चों को इन्होंने लग्जरी लाइफ दी है, और लगभग 20 करोड़ रुपए यहाँ से अर्न कर चुके हैं। देखिए, दोबारा से एक बार इनकी झलक आपको दिखाना चाहूंगी कि कहाँ से शुरुआत की थी और ये आज कहाँ पर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम पे विश्वास किया, जिन्होंने अपने आप पे विश्वास किया। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, जिनकी लाइफ बिफोर और आफ्टर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सभी लोग हैं जिन्होंने सिस्टम पे विश्वास किया और आज वो कामयाब हुए हैं। हमारे बीच में आप एक तस्वीर और भी देख रहे हैं, मिस्टर राघेराम चौधरी सर की, जो हमारे डायमंड लीडर हैं। वो सीआरपीएफ में जॉब करते थे, एक साधारण सा जीवन वो जी रहे थे, लेकिन सिस्टम में आके उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, और आज हम जैसे हजारों लोगों की लाइफ वो चेंज कर चुके हैं। सो इसके बाद मैं आपको इनसे मिलवाना चाहूंगी। हालांकि आप सभी लोग इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, लेकिन ये हैं एडब्ल्यूपीएल के पहले के हमारे लाल सर जी। तो आप देख सकते हैं एक बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति जो कि आर्मी में अपनी सेवाएं दी, उन्होंने देश सेवा के लिए उन्होंने काम किया। उसके बाद जब वहां से रिटायर होने के बाद वो जब वो घर वापस आए, तो देखिए, जिसके सपने होते हैं या जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है वो कभी चुप नहीं बैठता, वो कभी आराम से नहीं बैठता है। तो हमारे लाल सर जी ने दुकान भी चलाने की कोशिश की कि मैं अपने सपने यहाँ से पूरे करूं। उन्होंने शादियों में गाड़ियों को भी चलाना शुरू किया कि मैं इससे अपने सपने पूरे करूं। उन्होंने डेयरी का भी काम किया, तो उन्होंने ये पशु भी पालना शुरू किए। आप मैम को भी यहाँ पे देख सकते हो कि मैम भी उनके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के उनके जीवन उनका साथ दे रही थी। लेकिन जब एडब्ल्यूपीएल उनके जीवन में आया तो उनकी जिंदगी पलट गई, और उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसमें से एक मैं भी हूँ यहाँ पे कि जिसकी जिंदगी बदली है। तो हमारे ग्रेट मेंटर श्री लाल सिंह चौधरी सर जी ने बदली। आप देख सकते हो कि आज लोग इनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, और आज ये पूरा वर्ल्ड टूर इन्होंने किए हैं, और 360 डिग्री इनकी जिंदगी जो है वो बदल चुकी है। एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से चल के कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचा, और अभी तो मंजिल बहुत आगे है, अभी तो सर ने बहुत कुछ करना है, और हम जैसी टीम को सर बना रहे हैं, हमें भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। सो ये हमारा सौभाग्य है।
सो यहाँ है, यहाँ कोई कमी नहीं है, आपको जितना कमाना है आप कमा सकते हो। नेशनल ट्रिप्स आपको यहाँ मिलती हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स आपको यहाँ मिलती हैं। एक लग्जरी जिंदगी जिसके मतलब जिसके ख्वाब हम देखते थे कि मोबाइल फोन अच्छा ऐसा होना चाहिए, गाड़ी हमारी ऐसी होनी चाहिए, जो आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए। सो वो हर एक चीज आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। और बहुत से लोगों ने यहाँ से अचीव भी किया है। आप देख सकते हो ये लग्जरी कार अचीवर्स जो एडब्ल्यूपीएल के माध्यम से ही हुआ है। तो यहाँ पे हजारों लोगों की, मतलब ये तो बहुत कम लोगों की हमने इसमें लगाई है, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट किया है और गाड़ियां यहाँ से अचीव की हैं। और तो यही मेरी आज की प्रेजेंटेशन थी। तो आपका एक डिसीजन जो है वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सो थैंक यू ऑल, और गो डायमंड एंड गेट सक्सेस। सो थैंक यू सो मच। अब देखिए, आप सभी ने ये सारी बातें तो यहाँ से सुन ली कि ये सब चीजें हमारे बीच में हुई हैं, लेकिन आप सभी लोग मुझसे भी मिलना चाहेंगे। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग कैमरा भी ऑन कर लें और आप सच में उनसे भी मिलना चाहेंगे कि जिन्होंने ये अचीव किया है। वो हमारे जैसे लोग जो हैं, हम हमारे बीच के जो लोग हैं जिन्होंने ये अचीव किया है, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। सो अगर हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर मिस्टर गुरबख्श सर जी अगर अवेलेबल हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि सर प्लीज आप हमारे पैनल पे आएं और हमारा आगे का मार्गदर्शन भी करें। अगर गुरबख्श सर जी अवेलेबल हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर, और स्वागत है सर आपका।